उत्पाद तत्परता मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत तक आप निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे। उत्पाद तत्परता के महत्व को समझने में, उत्पाद की तैयारी के मुख्य घटकों की पहचान करने में, प्रभावी उत्पाद पैकेजिंग और मीडिया की रणनीतियों को जानने में, मूल्य निर्धारण, लॉजिस्टिक्स और अनुपालन को समझने में। उत्पाद तत्परता का मतलब है किसी उत्पाद को बाजार की मांग और ग्राहकों की उम्मीदों के मुताबिक तैयार करने की प्रक्रिया। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद पूरा हो गया है, नियमों के अनुसार है और सभी जरूरी चीजों के साथ लॉन्च के लिए तैयार है। आइए इस सत्र को शांति देवी और उनके गाइड के माध्यम से समझते हैं। शांति देवी कुमार एक समर्पित उद्यमी हैं जो सूखे मेवे बनाती हैं और अपने उत्पादों को ऑनलाइन लॉन्च करने के लिए उत्सुक हैं। गाइड एक सलाहकार जो शांति देवी को उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया में कदम दर कदम मार्गदर्शन करेंगी या देंगी। मैं शांति देवी कुमार हूँ। मैं सूखे मेवे बनाती हूँ और मेरी एक दुकान भी है। मैं अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स पर लॉन्च करना चाहती हूँ। मैंने कहीं सुना है, सशक्त उत्पाद सशक्त भविष्य। कहते हैं उत्पाद की तैयारी करना जरूरी है, लेकिन मुझे तो सिर्फ अपना काम आता है। उत्पाद की तैयारी का मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है? आइए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। उत्पाद तत्परता का अर्थ और महत्व, उत्पाद की तैयारी के घटकों के बारे में, उत्पाद तत्परता के लिए 5 कदम। पहला कदम है उत्पाद की जानकारी। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो उसकी जानकारी जरूरी है। अगर बिरयानी बनती है तो कौन सा चावल, कौन सा मसाला, कितने वक्त तक पकाना चाहिए। सिर्फ उसी तरह आपके उत्पाद की जानकारी जरूरी है। दूसरा कदम है उत्पाद मीडिया। आपका उत्पाद आपकी पहचान है। जैसे हम अच्छे से तैयार होके बाहर जाते हैं, वैसा ही आपका उत्पाद भी आकर्षक और सुंदर लगना चाहिए। तीसरा कदम है मूल्य निर्धारण और सूची। आपको यह तय करना है कि आपका प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च आता है, आप कितना मुनाफा रखना चाहते हैं और आपके प्रोडक्ट की बेचने की सही कीमत क्या होगी। यह जानना भी जरूरी है कि आपके वर्कशॉप में कितने प्रोडक्ट तैयार हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आप कितने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। चौथा कदम है शिपिंग और लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब है कि आप अपने उत्पाद को अपने ग्राहक तक कैसे पहुंचाएंगे। यह कुरियर सेवा, होम डिलीवरी या किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। आखिरी कदम है उत्पाद वर्गीकरण, प्रमाणन और अनुपालन। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके उत्पाद को सभी जरूरी सरकारी विभागों से मंजूरी और प्रमाण पत्र मिल जाए। इसके साथ ही आपको नियमों के अनुसार अपने काम और व्यवसाय को व्यवस्थित तरीके से चलाना होगा। चलिए उत्पाद की जानकारी के बारे में सीखते हैं और समझते हैं कि यह हमारे व्यवसाय में कैसे मदद कर सकता है। उत्पाद की जानकारी के विभिन्न पहलू। जिस तरह हम सभी अपने नाम से पहचाने जाते हैं, वैसे ही उत्पाद का नाम भी होता है। तभी तो ग्राहक आपको आपके उत्पाद के नाम से पहचानेगा। लोगो, अंग्रेजी में लोगो को सिंबल भी कहा जाता है। हम सभी अलग अलग उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, आपके टूथपेस्ट का नाम और लोगो क्या है? आपके टू व्हीलर का नाम और लोगो क्या है? या आपके मोबाइल का नाम और लोगो क्या है? ठीक वैसे ही आपको अपने उत्पाद का एक लोगो बनाना होगा। यह लोगो आपकी पहचान बनेगा। उत्पाद का विवरण। अपने उत्पाद का विवरण देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसी लाइन लिखें
जो आपके ग्राहक को यह समझाए कि आपका उत्पाद या सेवा दूसरों से अलग क्यों है। यह लाइन आपके उत्पाद के फायदे को स्पष्ट रूप से सामने लानी चाहिए। इसे और बेहतर समझने के लिए आइए कुछ उदाहरण देखें। मैगी 2 मिनट नूडल्स। यह मैगी का सरल और आकर्षक विवरण है। बजाज स्कूटर बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। बजाज स्कूटर के लिए यह प्रभावी विवरण है। उत्पाद प्रकार का विवरण देना होगा। आपके उत्पाद अलग आकार के होंगे या अलग सामग्री से बने होंगे। कॉटन साड़ी या सिल्क साड़ी। गोल बिस्किट क्रीम के साथ या बिस्किट चॉकलेट के साथ। इससे यह समझाने में मदद मिलेगी कि आपके उत्पाद कितने विविध और खास हैं। उत्पाद की विशेषताएं। आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो उन्हें स्पेशल बनाता है? इस विवरण से आपके ग्राहक को समझ में आना चाहिए कि आपके उत्पाद से उन्हें क्या लाभ होगा। उदाहरण के लिए 100% कॉटन, 100% गाय का दूध। पैकेजिंग और लेबलिंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें अक्सर किसी खास डिज़ाइन वाला बॉक्स या पैकेट पसंद आता है और हम उस ब्रांड को चुनते हैं। आपकी पैकेजिंग आपके उत्पाद का मेकअप या हेयर स्टाइल की तरह होती है, सुंदर और अलग। पैकेजिंग को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वह कुरियर में कम खर्च में ज़्यादा पैकेट समा सके। अगर पैकेजिंग का आकार अजीब होगा तो कम पैकेट एक बॉक्स में ही आ पाएंगे। एसकेयू का फुल फॉर्म है स्टॉक कीपिंग यूनिट। एसकेयू वह कोड या संख्या होती है जो किसी उत्पाद को उसकी विशिष्टता के आधार पर पहचानने में मदद करती है। उदाहरण के लिए 500 ग्राम चावल, 1 किलो चावल या फिर शर्ट में छोटे, मीडियम, बड़े आकार। इन्हें अलग-अलग एसकेयू कहा जाता है। ये ग्राहक की ज़रूरत के अनुसार होते हैं। अगर ग्राहक के घर में 2 लोग हैं तो वह 500 ग्राम चावल ही खरीदेगा। इसलिए आपको अपने ग्राहक को समझना जरूरी है कि वह कितना सामान खरीदता है और उसी के आधार पर आप अपने उत्पाद के एसकेयू को निर्धारित करें। आपके सामने अच्छी पैकेजिंग के उदाहरण दिए गए हैं। आइए देखिए ये जानकारी मिलने के बाद शांति देवी ने क्या कमाल किया। मेरे उत्पाद का नाम प्राकृतिक मेवा का घर। यह मेरा लोगो है। जो लोग गुणवत्ता की पहचान करते हैं उनके लिए सूखे मेवे। हमेशा कुरकुरे और ताज़े सूखे मेवे। हमारे सूखे मेवे 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलोग्राम के पैक में उपलब्ध हैं। देखिए मैंने अपने उत्पाद की पैकेजिंग को कैसे आकर्षक और पेशेवर बनाया है। दूसरा कदम है उत्पाद को बढ़िया दिखाने की तैयारी, यानी उत्पाद मीडिया। इसका मतलब है कि आपको अपने उत्पाद को सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा ताकि वह आकर्षक लगे और ग्राहकों का ध्यान खींचे। हम जब कोई फिल्म के गाने देखते हैं तो कोई सीन हमें बहुत पसंद आता है क्योंकि उनकी फोटोग्राफी और कैमरे के एंगल और काम मज़ेदार होते हैं। वैसे ई-कॉमर्स में सब इमेज का कमाल है। साफ, अच्छी लाइटिंग, हाई रेजोल्यूशन मैटलैब हाई क्वालिटी के चित्र लेने होंगे। फ़ोन या टैबलेट से भी ले सकते हैं। अगर कोई फोटोग्राफर मिले तो सबसे बढ़िया काम होगा। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट के हर एंगल से फ़ोटो लें, जिससे ये पता लगे कि फ्रंट से, साइड से, बैक से कैसा लगता है आपका प्रोडक्ट और पैकेजिंग। क्लिक 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 करते रहो। शांति देवी अब नहीं रुकेंगी। शांति देवी ने अपने फ़ोन से कितनी अच्छी तस्वीरें ली हैं। तीसरा कदम है मूल्य निर्धारण और सूची। अच्छे उत्पाद, सही ग्राहक, बेहतरीन कस्टमर केयर और सबसे महत्वपूर्ण, सच्ची नीति
ये सारी चीजें आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। MSRP का फुल फॉर्म है मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। यह वह कीमत है जिस पर निर्माता खुदरा विक्रेताओं को अपने उत्पाद बेचने की सलाह देता है। पहला, खर्च जोड़कर आप अपने उत्पाद को बनाने का खर्च, डिलीवरी, टीम की सैलरी, वर्कशॉप का किराया, बिजली आदि सब जोड़कर फिर उस पर अपना लाभ, प्रॉफिट जोड़कर MSRP तय कर सकते हैं। बिक्री मूल्य। मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यदि आप नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या त्योहारों का समय है, तो आप डिस्काउंट या ऑफर भी दे सकते हैं, जैसे 2 साबुन के साथ एक शैम्पू फ्री। पहले हमने देखा कि आपकी वर्कशॉप में कितने उत्पाद हैं और कितने बेचे जाने चाहिए, इसका अनुमान कैसे लगाना है। इसके अलावा बाजार में आपकी तरह के उत्पाद की डिमांड कितनी है, यह जानकर अपने स्टॉक की योजना बनाएं। उदाहरण, अगर एक महीने में 1000 ग्राहक 2 अगरबत्ती के पैकेट खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि बाजार में 2000 अगरबत्ती के पैकेट की डिमांड है। अगर अगरबत्ती बेचने वाले 5 ब्रांड हैं, तो आपको हर महीने कम से कम 500 अगरबत्ती के पैकेट का स्टॉक रखना चाहिए। स्टॉक या माल स्तर। स्टॉक या माल स्तर का मतलब है कि आपके पास हमेशा यह जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास कितने उत्पाद हैं और क्या वो बिकने के लिए तैयार हैं। यह सुनिश्चित करना कि आपके पास पर्याप्त माल है और आपका स्टॉक रिकॉर्ड हमेशा सही है, यह व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पाद का वजन। उत्पाद का वजन समझना भी जरूरी है, क्योंकि डिलीवरी में साइज या वजन के हिसाब से पैसे चार्ज होते हैं। जैसे हम सोना खरीदते हैं, 1 तोला, 2 तोला। पोषण विवरण। आपके उत्पाद के बारे में सारी जानकारी पैकेजिंग में देना जरूरी है। इससे ग्राहक को यह लगेगा कि आप विश्वसनीय हैं। हम भी जब कोई चीज खरीदते हैं, तो उसके पैक के पीछे देखते हैं कि उसमें क्या-क्या सामग्री है। यह सरकारी नियम भी है कि उत्पाद पर उसकी सारी जानकारी दी जाए। क्या यह जानकारी आपको सोचने में मदद कर रही है? क्या आप इसे समझ पा रहे हैं और इससे आपको कुछ नया सोचने का मौका मिल रहा है? ब्रांड और उत्पाद तैयार हैं और कस्टमर ने इसे बुक भी कर लिया है। बहुत अच्छा। अब हमें इसे कस्टमर तक भेजना है, तो चलिए इस अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स। यह बहुत आसान है। आपको यह तय करना होगा कि कौन सी कुरियर या शिपिंग कंपनी आपके प्रोडक्ट को वर्कशॉप से ग्राहक तक सुरक्षित और सही तरीके से पहुंचाएगी। आपके प्रोडक्ट का वजन जानने से आपको उसकी कीमत तय करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह भी सोचना होगा कि आपके ग्राहक को आपका ब्रांड मिलने में कितना समय लगेगा। और अगर भगवान न करे आपके ग्राहक को उत्पाद पसंद नहीं आया, तो हमें रिटर्न पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि क्या हम पैसे वापस करेंगे या प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट देंगे। शांति देवी ने ग्राहक को खुश किया क्योंकि उन्होंने सही ब्रांड, सही समय पर और सही तरीके से डिलीवरी की। यह दिखाता है कि ग्राहक की खुशी के लिए सही उत्पाद और सेवा का सही समय पर मिलना बहुत जरूरी है। सही पेपर वर्क करें ताकि आपका काम सुचारू रूप से चले और आप आराम से अपना व्यापार चला सकें। उत्पाद वर्गीकरण, प्रमाणन और अनुपालन। उत्पाद की श्रेणी। उदाहरण के लिए, बादाम को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे सादा बादाम, नमकीन बादाम। इसके नीचे SKU, स्टॉक की यूनिट, का विवरण होगा। जैसे हमने सीखा, 100 ग्राम सादा बादाम के 200 पैकेट, नमकीन बादाम के 300 पैकेट, और इसी तरह आपका स्टॉक अलग-अलग रूप में हो सकता है।
उत्पाद टैगिंग। यह सबसे जरूरी चीज है। मान लीजिए आपको स्किन क्रीम चाहिए। आप गूगल पर सर्च करोगी ड्राई स्किन के लिए स्किन क्रीम। फिर गूगल आपको अलग अलग उत्पाद दिखाएगा क्योंकि उन ब्रांड्स ने ड्राई स्किन का टैग किया होता है। इसी तरह अगर आपके पास नमकीन बादाम है तो उनका टैग बनाएं, नमकीन बादाम एनर्जी के लिए या बादाम दिमाग की शार्पनेस के लिए। यह टैगिंग आपके उत्पाद को सही ग्राहक तक पहुंचाने में मदद करेगा। उत्पाद वर्गीकरण, प्रमाणन और अनुपालन। सर्टिफिकेट, FSSAI, एगमार्क, GST ये सभी सरकारी लाइसेंस हैं। अगर आपका उत्पाद कृषि से जुड़ा हुआ है तो इन्हें प्राप्त करना जरूरी है। हर उत्पाद श्रेणी के लिए अलग अलग लाइसेंस होते हैं और इनकी जानकारी आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल सकती है। अगर आप ये सभी कदम उठाएंगे तो आप पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बन जाएंगे। धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी एक बड़ी कंपनी की तरह सोच सकती हूँ और हर तरह से अपने उत्पाद को तैयार कर सकती हूँ। शांति देवी आप सबके बीच में हैं। हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका उत्पाद और आपका भविष्य सशक्त बने। धन्यवाद।